हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू द चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। बच्चों, मैं आपको जो हमारे क्लास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके जितने भी चैप्टर हैं उनका एक शॉर्ट रिवीजन कराऊंगी और उससे रिलेटेड जितने भी PYQs पूछे गए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कराऊंगी। तो आज मैं आपको सर्कल चैप्टर कराऊंगी। सर्कल चैप्टर का पहले शॉर्ट, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी आपका रिवीजन में, ओनली 5 से 10 मिनट लूँगी मैं आपको, वो रिवीजन कराऊंगी कि सर्कल चैप्टर में क्या क्या है। देन उसके बाद उसके सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए वो कराऊंगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सर्कल आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा। सर्कल में क्या क्या होता है, सेंटर होती है, रेडियस होती है, कॉर्ड होती है, सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट होता है, आर्क, ये सब आपको पता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। व्हाट इज, सबसे पहले देखते हैं सर्कल है क्या। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट या फिर इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब एक ऐसा पॉइंट का सेट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो। मान लो मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया है O, इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, मान लो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट ले लिया, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट ले लिया, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट ले लिया, 5 सेंटीमीटर। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन है ये हमारा बन के क्या जाता है, सर्कल। मतलब बढ़िया सर्कल नहीं बना है, बट हाँ मान लो सर्कल एज्यूम। तो सर्कल क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स्ड पॉइंट एंड द पॉइंट इज नोन एज द रेडियस। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम सेंटर कहते हैं, और फिक्स्ड पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब अच्छा, ये तो हमारा रेडियस हो गया। अब बात आती है सेंटर में, सर्कल में एक चीज होती है, क्या होती है, वो होती है कॉर्ड। क्या होती है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो और उनको ज्वाइन कर लो। मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इनको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये क्या बनाएगी, कॉर्ड बन जाएगी एक। ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं भाई, बहुत कलेक्शन होता है ना ऑल पॉइंट्स का, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, ज्वाइन कर दे, क्या बन गई हमारी, कॉर्ड बन गई। तो ये हमारी कॉर्ड होती है। सर्कल पे ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन करो तो हमारी कॉर्ड बनती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, वैसे इतना काम का है नहीं, बट ये जो कॉर्ड होती है ये जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। और एक बात, कॉर्ड जो हमारा ये रेडियस तो हो गई हमारी सर्कल की, जो इक्वी डिस्टेंस पे सारे पॉइंट होते हैं। फिर रेडियस के बाद एक टर्म आता है डायमीटर। क्या आता है टर्म, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो रेडियस का डबल होता है वो डायमीटर होता है। मतलब ये हमारी कॉर्ड थी। कॉर्ड क्या थी, सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन करो तो वो हमारी कॉर्ड होती है। ऐसे ही अगर मैं सर्कल पे ऐसे 2 पॉइंट ले लूँ, मतलब मैं सर्कल पे ये हटा रही हूँ, सर्कल पे ऐसे 2 पॉइंट ले लूँ और वो दो पॉइंट हमारे सर्कल के सेंटर से जाएं। कहाँ से जाएं, सर्कल के सेंटर से जाएं। मान लो ये ऐसे, ये एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इसको मैंने ज्वाइन किया तो सर्कल के सेंटर से जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी हमारी कॉर्ड हुई। इसको कहते हैं सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज नोन एज अ डायमीटर। मतलब डायमीटर हमारा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ऐसी एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होते हुए 2 पॉइंट से जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। मतलब अगर एक हमारा ये सर्कल है तो ये रेडियस है, तो इसका ये डबल, मतलब ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये हमारा डायमीटर बन जाता है। तो डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। जो डायमीटर होती है क्या होती है, रेडियस का डबल होती है। मतलब अगर 5 रेडियस तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 10। 15 रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, हाँ, अगर 15 रेडियस तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 30। मतलब डायमीटर रेडियस का डबल होता है। चलो ये सब पता चल गया, कॉर्ड क्या होती है वो भी पता चल गई, बस इतना जानना है। और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये सब का काम इतना भी है नहीं, तो उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। अब कॉर्ड से रिलेटेड एक थ्योरम है। मैं आपको हर जो भी क्लास 10th में जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे PYQs में, उसमें जितनी टर्म्स आएंगे सारे टर्म्स आज मैं क्लियर करूंगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक टर्म हमारे एक कॉर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ये 9th में है वैसे तो ये थ्योरम, बट फिर भी समझ लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कहती है थ्योरम, थ्योरम बेस्ड ऑन कॉर्ड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये कह रहे हैं कि जो लाइन सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करी जाए, किस पर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। और सेंटर से एक कोई लाइन अगर मैं
ड्रॉ करूँ सर्कल के सेंटर से और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। मान लो एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ये मैंने एक कॉर्ड ले ली AB, ठीक, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक मैंने कॉर्ड ले ली AB। तो ये कह रहे हैं कि अगर सर्कल के सेंटर से मैं कोई अगर लाइन ड्रॉ करूं और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, मतलब कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करे, तो वो उस पर 90 डिग्री होगी। क्या होगी? उस पर परपेंडिकुलर होगी। तो इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन करके। इसको इससे ज्वाइन करते थे, क्लास 9th में हम लोग इसको कर चुके, इसको ज्वाइन करते थे, ये हमारी रेडियस हो जाती थी और ऐसे हम ये हमारी लाइन कॉमन हो जाती थी, मतलब ऐसे प्रूफ कर देते थे। तो ये वाली थ्योरम आपके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी सेंटर से लाइन डाली जा रही है कॉर्ड पर और वो अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या होगी? उस पर परपेंडिकुलर होगी। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अब हमारे क्लास 10th पे आते हैं। क्लास 10th पे आते हैं, मतलब क्लास 10th पे आने का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा जो क्लास 10th में चीज़ें हैं वो हमारी टेंजेंट पे बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड है? टेंजेंट पे बेस्ड है। अब टेंजेंट बनेगी कैसे? टेंजेंट हमारी बनेगी एक सर्कल से और दूसरी एक लाइन से बनेगी। तो मतलब टेंजेंट बनाने के लिए हमें पहले तो टेंजेंट है क्या, पहले आपको यही बता दूं। तो सबसे पहले मैं समझाती हूँ क्या होता है। एक सर्कल मान लो मैंने ले लिया, एक सर्कल है, एक मैंने ले ली लाइन, कोई भी लाइन, एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लो O है, एक लाइन मान लो AB, कोई एक लाइन ले ली AB लाइन, जिसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। तो जो एक सर्कल है, एक लाइन है, अगर ये अलग अलग है, अगर मैं क्या करूँ, इसमें दो चीज़ें बन सकती हैं। एक तो ये लाइन सर्कल पे आ जाए तो वो क्या करेगी? सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी। दूसरी ये सर्कल को ये लाइन टच करके निकल जाए, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। और तो कोई कंडीशन बनेगी नहीं भाई, चाहे जैसे बना लो। मान लो ये सर्कल है, यहाँ से ले जाओ तो भी दो पॉइंट पे कट करेगी, या तो ये टच करके निकलेगी। दो ही चीज़ें होंगी, या तो कट करेगी या तो टच, या तो कट या फिर टच। तो क्या है? तो जब लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर कट करती है, क्या करती है? ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके निकल जाए या फिर दो पॉइंट से टच होते हुए निकल जाए। भाई सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। तो सर्कल में बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल पर उपस्थित, सर्कल पर बैठे दो पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, वो हमारी क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? वो हमारी सेकंड होती है। देखो लिखा है स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर क्या करे? कट करे, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी होती है क्या? सेकंड। तो मान लो एक सर्कल है, कोई भी एक लाइन मैंने ऐसे ले ली जो सर्कल को दो पॉइंट पर कटते हुए निकल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। दूसरी चीज क्या है? अच्छा, टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट क्या होती है? मैंने दो चीज़ें बताई आपको कि या तो वो लाइन सर्कल को कट करके निकल जाएगी या तो टच करके निकल जाएगी। तो टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाए। तो क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मतलब जो टेंजेंट होती है वो सर्कल पे एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को क्या करती है? ओनली वन पॉइंट पर क्या करती है? ओनली वन पॉइंट पर टच करती है या फिर ओनली वन पॉइंट पर कट करती है। मान लो एक सर्कल मैंने ले लिया, ठीक है, तो इस सर्कल पे मैं क्या करूं? ऐसी एक लाइन लो जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर, मतलब ऐसे चली जाए या फिर ऐसे चली जाए। तो ये देखो, ये सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही, एक पॉइंट पर कट कर रही, तो ये क्या होती है? टेंजेंट। और एक सर्कल पे बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं, क्योंकि सर्कल पे क्या होती है? बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन भी है कि हाउ मैनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है? ये एक लैटिन वर्ड टेग्रे से आया है, जिसका मीन्स होता है टच करना। मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, वो हमारी क्या होती है? टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर वो टच करती है, जिस पॉइंट पर कट करते हुए निकल जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आई होप आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? थ्योरम। ये हमारी एनसीईआरटी की पहली थ्योरम है। ये पूछी नहीं जाती है ज़्यादा, मतलब रेयर केस में पूछ ली गई तो पूछ ली गई। लेकिन हाँ, जो इसकी सेकेंड वाली थ्योरम है वो इनफाइनाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, कम से कम 10 बार तो पूछी गई है। लेकिन ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पहली थ्योरम में इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो क्या है थ्योरम? कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो टेंजेंट होती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ
वो परपेंडिकुलर होती है किस पे, रेडियस पे वो परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने अभी बताया कि अगर मैं कोई एक सर्कल लूँ, ये अगर मैंने सर्कल लिया और अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, क्या करी, टेंजेंट ड्रॉ करी, तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करती वो हमारी क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मान लो अब हम क्या करते हैं, एक पहले सर्कल ले लेते हैं, बढ़िया सा ले लिया सर्कल और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, मान लो ये सर्कल का सेंटर है O, ये एक ए बी टेंजेंट मैंने ले ली है। अब हमसे ये कह रहे हैं कि जो सर्कल, ये कह रहे हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मतलब मान लो एक रेडियस है और थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो रेडियस होती है वो टेंजेंट जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लो इसको P दे दिया मैंने, तो ये जो होता है इस पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब हमें बताना है कि 90 डिग्री होता है। मतलब हमें ये बताना है कि AB, ये जो OP लाइन है वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, मैं पहले लिख लेती हूँ। हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, हमें गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, हमारा O है, और जो हमारी रेडियस है वो क्या है, OP। OP इज जो रेडियस एंड रेडियस OP। तो ये चीज़ हमें गिवन है। और भी एक चीज़ दी हुई है, विद सेंटर O एंड रेडियस OP एंड अ टेंजेंट, एक हमें क्या दिया है, टेंजेंट भी दी है, एंड आ टेंजेंट, कौन सी टेंजेंट है, AB। AB हमारी एक टेंजेंट है। अब हम क्या करें, तो शुरू करते हैं सर्कल विद सेंटर O एंड अ रेडियस OP एंड अ टेंजेंट AB। तो अब प्रूफ कैसे करें, सबसे बड़ी बात प्रूफ करने की आती है कि हम कैसे बताएं कि ये 90 डिग्री ही होगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूव दैट, या वी हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें क्या प्रूफ करना है, जो OP है वो AB पर परपेंडिकुलर है। अच्छा एक बात बताओ, आप अभी तक आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। उसमें आपने क्या पढ़ा है कि जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है इन दोनों में से, होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ, मान लो इन्होंने कहा है कि ये परपेंडिकुलर होती है। मान लो कोई एक लाइन है और एक पॉइंट है O। अब हाँ, मान लो एक लाइन है और एक पॉइंट मैंने O ले लिया। अगर मुझे इस पॉइंट से, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस पॉइंट से इस लाइन तक आना है, तो सबसे अच्छी डिस्टेंस क्या होगी, मैं यहीं से सीधे चली जाऊँ, या फिर मुझे यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे बोर्ड तक जाना है तो मैं सीधे चली जाऊँ, तो मुझे कम चलना पड़ेगा, 2 कदम में पहुँच पाऊंगी। अब मैं घूम के जाऊँगी तो मुझे 4 कदम चल के जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन पे आऊँगी तो मैं सीधा चली आऊँगी। अगर मैं ऐसे घूम के जाऊँगी तो थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी, ऐसे इधर आऊँगी तो थोड़ी सी ज़्यादा और डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री होगी, तो ये हमेशा हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो ये बड़ी ही आएगी, उससे भी समझ सकते हो आप। और दूसरा तो मैं बता ही चुकी हूँ, आप जनरल एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से सीधा गेट के पास जाना है तो मैं 4 कदम में पहुँच जाऊँगी, और अगर मुझे घूम के जाने को कह दे तो इधर 4 कदम तो इधर ही मैं चलने में लगा दूँगी, फिर 4 इधर चलूँगी, 8 उधर चलूँगी, फिर 4, मतलब मैं अप्रॉक्स ले लूँगी, 14 कदम में जा पाऊंगी वही काम। तो सीधा जाना मेरे लिए आसान रहेगा ना। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, हमारी OP होगी। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, हमारी OP होगी। तो अगर हम यही चीज़ प्रूफ कर दें कि OP हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे OP हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और OP हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। यही हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, ले लिया मैंने कोई पॉइंट Q, इस पे एक सर्कल पे कोई पॉइंट मैंने Q ले लिया, ठीक है, और इस टेंजेंट पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, या फिर मैंने एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ करी, ठीक, ये OQ और ये OR है। तो
अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हमें ये पता है कि OP भी रेडियस है और OQ भी रेडियस है। भाई ये सर्कल पे है तो ये भी रेडियस हुई, ये भी रेडियस हुई, तो OP जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, OQ के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है। क्या है, रेडियस है। OQ जो है OP के बराबर होगा क्योंकि रेडियस है। और अब जरा अगर मैं इस लाइन को देखूं तो जो OQ है एक है OR, मतलब O से Q तक है, O से OR तक है। तो जो OQ होगा वो छोटा ही तो होगा हमेशा OR से। वो तो साफ दिख रहा है भाई, यहाँ तक और ये पूरा, तो ये OR ज़्यादा है और OQ कम है, तो जो OQ होगा वो लेस होगा OR से। OQ इज लेस देन OR। तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ लिख दूँ, OQ इज लेस देन OR, और OQ हमारा किसके बराबर है, OQ तो हमारा OP के बराबर है, अभी लिखा रेडियस है दोनों, तो OP भी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा OR से। जब OP लेस देन हो गया OR से, इसका मतलब क्या हो गया कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो OP है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और विच इज़ योर रेडियस। OP क्या है, हमारी रेडियस भी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी और रेडियस है, इसका मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पर। बस इतना सा करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना था, बस मैंने क्या लिया, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, रेडियस है हमारी OP एंड अ टेंजेंट AB ले लिया है। अब मैंने क्या किया, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो OP लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कोई भी लाइन किसी पे परपेंडिकुलर कब होती है, जब हम एकदम सीधे उस लाइन की तरफ जाते हैं, मतलब एकदम सीधी होती है, मतलब 90 डिग्री पर होती है। तो अगर मैं इसको सबसे, और 90 डिग्री वाली मतलब सीधे वाली डिस्टेंस सबसे छोटी होती है, तो अगर मैं इसको दिखा दूँ कि ये हमारी लेंथ सबसे छोटी है तो हमारा काम बन जाएगा, सबसे छोटी है मतलब 90 डिग्री होगी। तो फिर मैंने क्या लिया, एक अनदर लाइन ले ली, दूसरी लाइन ले ली, उसको मैंने दिखा दिया कि ये बड़ी है और मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि OQ लेस देन है OR से और OQ तो बराबर है OP के, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो OP भी लेस देन हो गई OR से। इसका मतलब OP बेचारी छोटी हो गई, सबसे छोटी हो गई। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो, कितने भी पॉइंट, यहाँ से भी लोगे तो भी ये बड़ी आएगी और ये छोटी आएगी, यहाँ से ले लो, क्योंकि सर्कल को टेंजेंट सिर्फ बेटा एक पॉइंट पर कट करती है, तो यहाँ से जहाँ, इस पॉइंट से जहाँ पे भी मैं लूँगी सर्कल से बाहर ही आएगी। इस वजह से डिस्टेंस सारी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। सबसे छोटी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, OP होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। यही हमारी थ्योरम नंबर 1 थी NCERT की। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। हाँ, क्या है भाई, इतना लंबा 2008, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सबसे पहली बात है कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है उससे मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं। 2 ही टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं का मतलब, मान लो एक सर्कल है, एक पॉइंट मैंने आउटसाइड ले लिया P ही पॉइंट ज़्यादा लिया जाता है, P ले लिया, दिमाग में आ जाता है P। अब P पॉइंट लिया मैंने, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या होगी, एक यहाँ से होती है और एक यहाँ से हो सकती है, और तुम कहाँ से ड्रॉ करोगे, मान लो यहाँ ड्रॉ कर लोगे तो ये टेंजेंट हो गई, टेंजेंट हो गई तो सेकंड हो गई, भाई कट के चली गई। यहाँ से ड्रॉ करो वो भी सेकंड हो गई, कट के चली गई, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब भी हो ही नहीं सकती। तो एक जो हमारा सर्कल पे जो पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होती है, एक पॉइंट से कितनी होती है, मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही एक एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों इक्वल होती है लेंथ में। भाई बताओ इनको, मतलब यही कह रहे हैं हमें प्रूफ करना है, इनको नहीं बताओ हमको बताना है। तो क्या करें, शुरू करते हैं भाई। तो क्या करते हैं, पहले गोला ले लेते हैं। ठीक, अब उस पर कोई ठीक है, एक सर्कल ले लिया, इस पर अब हम 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। कोई एक पॉइंट P ले लिया, क्या ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया है। ठीक, कोई एक पॉइंट P ले लिया है, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करें, एक ये और एक ये। हमें ये बताना है ये टेंजेंट इक्वल होंगी, इसको मैंने एक नाम दे दिया, लेट सपोज
ठीक है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, PM, और इसको दे दिया N। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो PM है वो बराबर होगा PN के। एक मैंने सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है, हाँ, एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं भाई, रेडियस है हमारे काम ही आएगी। कर लो ज्वाइन, थोड़ा अच्छा ज्वाइन कर ले, बहुत गंदा ज्वाइन किया है मैंने। तो हमें क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है, a circle with center O, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, टू टेंजेंट हाँ, टू टेंजेंट कौन कौन सी हमें दी है, या फिर पहले लिख लेते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट P, एक एक्सटर्नल पॉइंट दी, आ सर्कल विद सेंटर O, एक्सटर्नल पॉइंट P। एक हमें क्या दिया है, एक्सटर्नल पॉइंट P। टू टेंजेंट कौन कौन सी है हमारी, टू टेंजेंट, दो टेंजेंट गिवन है, कौन कौन सी हमारी दो टेंजेंट है, एक PM एंड दूसरी कौन सी, PN, दो टेंजेंट गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, या फिर लिख लो वी हैव टू प्रूव कि जो PM है वो बराबर है PN के। हमें क्या प्रूफ करना है, जो टेंजेंट की लेंथ है वो बराबर है PM इज इक्वल टू PN। PM को CM ही लिख देते सही होता, PM बराबर CM, ठीक है। तो PM इज इक्वल टू PN के। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं या फिर तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन P टू O, P को O से ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, P को O से ज्वाइन कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी जो किया है वो भी लिख लो। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ज्वाइन P एंड O, P और O को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं लूँगी एक ट्रायंगल, कौन सा, तो प्रूफ शुरू करते हैं। अब मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देती हूँ कि करना क्या है। कुछ नहीं करना है इसमें, अपना 9th वाला कॉन्सेप्ट जो कॉन्ग्रुएंसी सीखी है वो यहाँ पे काम आएगी। देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी बताए, दो ट्रायंगल हो, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, किसी भी तीन चीज़ें उसकी उठा के तीन चीज़ें उसके इक्वल दिखा दो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करते हैं, जिसमें इसकी हर एक चीज़ के बराबर हो जाए, मतलब दोनों ट्रायंगलों की हर एक चीज़ आपस में बराबर हो जाए। तो मैंने एक ले लिया है ट्रायंगल PMO, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PMO। दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे PNO, कौन सा लेंगे, PMO और PNO। अब इन दोनों ट्रायंगलों में हम क्या देख रहे हैं, जो PO है वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगलों में जो PO है वो कॉमन है। दूसरी बात हमें पता है, अभी मैंने जस्ट इसके पहले जो थ्योरम बताई है कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो एक 90 डिग्री यहाँ, दूसरा 90 डिग्री यहाँ पे, दो चीज़ें मिल गई। अब भाई तीसरी चीज़ क्या हमें दिख रही है जो हम इक्वल दिखा दें, सोचो तीसरी चीज़ क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, रेडियस होगी। ये जो OM है वो ON के बराबर है। OM और ON है क्या, तुम्हारी रेडियस ही तो है सर्कल की। तो तीन चीज़ें हमें मिल गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट हुए किस रूल से, साइड एंगल साइड से नहीं हुए, राइट साइड हाइपोटेनिस मतलब RHS से हुए हैं। RHS से कैसे हुए हैं, एक हमारा राइट एंगल दोनों में मिला है, दूसरा राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनिस होती है, तो ये राइट एंगल में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, PO। ऐसे ही यहाँ पे भी 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड क्या होगी, PO। तो PO तुम्हारी क्या होगी, हाइपोटेनिस जो कॉमन है। और तीसरी तुम्हारी साइड मिल गई एक जो कि रेडियस के फॉर्म में है। तो बाई RHS रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इतनी कथा हो गई तो लिख भी लें थोड़ा सा। तो अब हम क्या लेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, PMO, एंड दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले लेंगे, PMO और PNO। भाई ले लिया PMO PNO। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख दो एंगल वाला जो तुमने भी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि PMO बराबर होगा किसके, PNO के। क्यों बराबर होगा, एंगल बिटवीन, हाँ क्या लिखेंगे, एंगल
बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच का क्या है, एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री का है भाई, 90 डिग्री बनता है, थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं हम। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, एंगल हो गया। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, पीओ बराबर पीओ। जो पीओ लाइन है वो पीओ के इक्वल है, जो कॉमन है, और कॉमन होने के साथ साथ क्या है हमारी, हाइपोटेनियस भी है। कॉमन तो है, साथ में हाइपोटेनियस भी है। तीसरी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। ओ एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एन। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। तो उस हिसाब से हमारा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एम ओ जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी एन ओ के। बाय विच रूल, बाय विच रूल, तो बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनिस एंड साइड से। जो ट्रायंगल पीएमओ है वो बराबर हो जाएगा किसके, पीएनओ के। उसके बाद जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी हर एक चीज इसकी हर एक चीज के बराबर हो जाएगी। तो जो तुम्हारा पीएम है वो किसके बराबर आ जाएगा, पीएम जो है वो पीएन के बराबर आ जाएगा बाई सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड बाई सीपीसीटी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 2। कितने बार पूछी गई है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना, आ सकती है कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।